अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकार अजीम फ्रॉम नूर बाफ इंजीनियरिंग। 10 ग्राम से लेकर 1000 ग्राम तक सर्फ या मसाला जात या पाउडर फॉर्म में कोई भी चीज़, सिलांटी, पापड़ वगैरह को पैक करने के लिए मशीन तैयार है। ये मशीन फुली ऑटोमेटिक काम करती है। ये सर्फ के लिए तैयार हुई है। इसमें यहाँ पे रैपर लगा हुआ है और वो हॉपर है। हॉपर के अंदर आप इसका सर्फ डालें, तकरीबन 30 किलो इसमें सर्फ आ जाता है। सर्फ डालने के बाद बस इसको चला दें और ये ख़ुद ब खुद चलती रहेगी इंशाल्लाह। हम शुरू करते हैं इसमें इसके इलेक्ट्रिक पैनल से। इसमें सबसे ऊपर लेफ़्ट साइड पे दिया हुआ है फॉल्ट अलार्म, उसके बाद वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, फिर इसका मेन मीटर है। फिर ये इससे नीचे दिया गया है जनाब हीट कंट्रोलर। ये वर्टिकल सीलर्स को, जो ऊपर वाले सीलर्स हैं, उनको कंट्रोल करता है। इसके साथ इसका ऑन ऑफ का बटन है और ये साथ लाइट लगी हुई है। उससे नीचे हमारे पास हॉरिजॉन्टल सीलर्स का हीट कंट्रोलर है, उसके साथ ऑन ऑफ का बटन और फिर लाइट लगी हुई है। ये जो है फोटो सेल का बटन है, फोटो सेल ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं इससे। ये बैक पुश, यानी कि अगर आपने वापस चलाना है मोटर को तो ये चलाएगी। उसके बाद साथ सब मोटर का लगा हुआ है कि ये चल रही है, ये नहीं चल रही। उसके बाद ये इनसाइड लाइट, ये ऑन ऑफ, इसके अंदर भी लाइट लगाई हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा। फिर ये मेन ब्रेकर है इसका, इसमें वाइब्रेटर भी लगा सकते हैं। ये मोटर पुश है, ऑफ़ करनी हो या मोटर को चलाना हो, पुश से चलानी हो तो ये रेड बटन, उसके बाद ऑन करने के लिए ग्रीन बटन और फिर मैनुअल पुश के लिए ये हमारे पास येलो बटन है। ये इसका पैनल है। अच्छा जी, इसमें इस जगह पर रील अप्लाई होती है। यहाँ पे रील लगाते हैं। रील लगाने के बाद इसको फोल्डर में से गुजार के ये जो हिस्सा है इसका, इसको फोल्डर बोलते हैं। ये पन्नी के साइज़ का, जिस हिसाब से हमारा रैपर होगा उसी हिसाब से हमारा ये फोल्डर होगा। और ये फोल्डर में से गुजर कर ये इसके वर्टिकल सीलर्स हैं जो इसको पीछे से सील करते हैं, बैक सील करने के लिए, सेंट्रल सील करने के लिए। और उसके बाद ये आगे जनाब हमारे हॉरिजॉन्टल सीलर, ये दरमियान में इसको सील कर देते हैं और यही सील भी करते हैं। और उसके साथ साथ इसके अंदर कट भी लगाते हैं ताकि ये लड़ी बन जाए और जब यहाँ से फाड़ना चाहें तो फाड़ सकें। ये बहुत खूबसूरत लड़ी बनी हुई है, यानी कि सील बहुत आसानी से इसको, ये कार भाई इसको फाड़ के दिखाइएगा, ये देखिए, ये बहुत आसानी से हो जाती है, मज़बूत भी है और आसान भी है फाड़ना, यानी इधर उधर नहीं जाएगी इंशाल्लाह। कटर बेहतरीन लगा हुआ है, इसमें हीटर लगे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका कलर सेंसर है। रील के ऊपर यहाँ पे कलर सेंस करने के लिए ये लगाई होती है। इसका काम होता है कि हमारी ये बहुत टाइमिंग से चलेगी और इसको जो सेंस करेगा ये सेंसर करेगा। ये कलर सेंसर है, ये इसको सेंस करेगा। जब ये यहाँ पे आएगा हम इसको एडजस्ट करेंगे तो बिल्कुल उसी जगह पे जहाँ पे हमारी ये दरमियान आएगा ये वहाँ पे कट कर देगा। इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो ब्लैक पॉइंट है बिल्कुल उसी जगह पे यहाँ ये कट लगेगा। सीलिंग भी यहीं पे होगी और कटिंग भी यहीं पे होगी। और चाहे 1000 रैपर निकालें, चाहे 1000 रैपर निकालें, 1000 के 1000 रैपर में बिल्कुल एक ही जगह पे इसकी कटिंग होगी और सीलिंग होगी। बहुत मज़बूत सील हुआ है, भरपूर। इसके अंदर माल नहीं डला हुआ है। अच्छा, मैं मज़ीद दिखाता हूँ। ये है इसका जनाब रिकॉर्ड, मैं दिखाता हूँ आपको। ये इसका रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड के अंदर पैमाने, ये मैंने पटाखा बजाया नीचे, ये सीलिंग चेक करने का तरीका होता है। ये इसके अंदर पैमाने लगे हुए हैं। ये इस वक्त जो पैमाना है ये 30 ग्राम्स का है। ये जो सुराख है इसमें 30 ग्राम हमारे हिसाब से आएगा। ये वेरी कर सकता है माल के हिसाब से। इसको मैं निकाल के दिखाता हूँ। नहीं जी, अब ये हो गया 200 ग्राम। और इसके दरमियान में भी अगर कोई वेट करना चाहें, वेट लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। अब ये 200 ग्राम है और ये अब हो गया हमारा 30 ग्राम। ये जितना हम सुराख यहाँ पे देंगे उतना ये
चलता रहेगा। अच्छा, फिर मैं आपको मज़ीद इसके अंदर से दिखाता हूँ। इसके अंदर से दिखाता हूँ मैं कि इसमें हाँ, एक और बाहर चीज़ लगी हुई है इसके, ये अलार्म है, ये फॉल्ट अलार्म है। ये ऑन भी होता है और ये बजता भी है। बजा के दिखाते हैं आपको। ये देखें, ये बजाया हमने, ये हमने ख़ुद बजाया। फ़ाल्ट इसमें मुमकिन फ़ाल्ट ये आ सकते हैं कि हमने हीट को 130 इसको सेट किया हुआ है, इसको 134 सेट किया हुआ है। ये किसी वजह से 134 से आगे चली जाती है तो ये अलार्म बज जाएगा, यानी कि हमारा रैपर ख़राब नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद अगर किसी वजह से ये होता है कि हीटर फ्यूज़ हो गया है, ख़राब हो गया है, तो तब भी ये अलार्म बज जाएगा कि वहाँ पे सिग्नल नहीं जा रहा, ताकि ऐसा ना हो कि हम आराम से ऑटोमेटिक समझ के कि खुद ही काम हो रहा है कि हम साइड पे लगे रहें और हमारा जो रैपर है उसकी सीलिंग ना हो रही हो या कोई इसमें प्रॉब्लम आ जाए। इसमें मज़ीद भी कोई प्रॉब्लम आए, मिसाल के तौर पे वोल्टेज हमारे ऊपर चले जाते हैं बहुत ज़्यादा या नीचे चले जाते हैं, तब भी ये अलार्म बज जाएगा। अच्छा, वोल्टेज ऊपर नीचे होने का भी मैं बताता हूँ। इसके अंदर हमने फंक्शन रखा हुआ है। हाँ, इसके अंदर दिखाता हूँ। हमने इसके अंदर लाइट लगाई है, इसके अंदर लाइट लगाई है ताकि हम जब अंदर से कुछ काम कर रहे हो तो हमें पता चले। अच्छा जी, यहाँ पे आए, ये 1 मिनट ग्राइंडर वाले भाई को कहना है। अच्छा, इसके अंदर जनाब ये दिखाता हूँ, 2 इन्वर्टर लगे हुए हैं, 2 इन्वर्टर लगे हुए हैं, और नीचे दिखाता हूँ इसकी 2 मोटरें हैं। मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये इसके अंदर एक मोटर ये लगी हुई है जो हमारे जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सीलर्स हैं, जो वर्टिकल सीलर्स को चलाते हैं, वो ये एक मोटर लगी हुई है, और ये हमारी दूसरी मोटर लगी हुई है। ये हमारे हॉरिजॉन्टल सीलर्स को भी चलाती है और हमारे रिकॉर्ड को भी घुमाती है। अच्छा, उसके बाद वापस हम ऊपर आते हैं इसके पैनल पे। पैनल में जैसे मैंने आपको बताया 2 इन्वर्टर लगे हुए हैं, नीचे 2 मोटरों के लिए। फिर उसके बाद ये हीट कंट्रोलर वगैरह बटन वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे मज़ीद मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ये हमारी सेफ्टी है, VA प्रोटेक्टर रिले। इसमें इसका काम ये होता है कि अगर हमने इसको सेट किया हुआ है कि नीचे की तरफ हमने किए हुए इसको 199 वोल्ट किए हुए और ऊपर की तरफ हमने 250 वोल्ट किए हुए हैं। अब मशीन इसी रेंज के अंदर चलेगी सिर्फ। अगर इस रेंज से बाहर जाएगी मोटर, जैसे वोल्टेज हमारे इस रेंज से बाहर जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाएगा। अगर एम्पेयर हमारे किसी वजह से बढ़ गए हैं तभी ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाएगा। इसके लगाने का फ़ायदा ये है कि कहीं भी आपके इन्वर्टर्स, आपके मोटर्स और आपके हीटर्स और तमाम चीज़ें आपकी जो कुछ इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लगा हुआ है वो महफूज रहता है। और ये जो रिले है ये बंद हो जाती है। ये रिले अगर वोल्टेज 250 से ऊपर चले गए ये बंद हो जाएगी, और तकरीबन जब वोल्टेज डाउन होंगे और नॉर्मल होंगे उसके बाद ये कुछ टाइम बाद ऑन होगी। ये इसकी सेफ्टी है। मशीन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बनी है और बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। हमने इसको चेक किया, हम इसको मज़ीद चला के दिखाते हैं। हमने इसमें रॉ मटेरियल नहीं डाला क्योंकि वो जो क्लाइंट हमें देंगे उसके हिसाब से डालेंगे। हम क्लाइंट के पास जाके इंशाल्लाह ये चलाएंगे। हमारी रूटीन है कि हम मशीन बनाते हैं, मशीन बना के उसको टेस्ट करते हैं। आप हमारी दूसरी वीडियोस भी देखेंगे हमारे चैनल पर, नूर बाफ इंजीनियरिंग पर, तो तमाम मशीनें हम यहाँ से टेस्ट करके भेजते हैं। इसी तरह हम पैकिंग मशीन भी टेस्ट कर रहे हैं। इसे टेस्ट करने के बाद ये क्लाइंट के पास जाएगी, वहाँ जाके भी इसको चलाएँगे। हमारे ऑपरेटर हैं वकार भाई, वो ज़रूर जाएंगे वहाँ पे और वहाँ पे जाके चला के समझा के सिखा के आएंगे। यही पैकिंग मशीन की रूटीन है। अब ये मशीन चला के भी दिखाएंगे वकार भाई। घर भी चलाना। ये चल
साइड में, इस साइड में। ये देखें, हर सील एक ही जगह पे लग रही है, बिल्कुल एक जगह पे, एक पॉइंट पे लग रही है, कहीं पे फ़र्क नहीं आ रहा। आप कहीं से भी उठा के देख लें, बिल्कुल एक ही पॉइंट पे सब आ रही है। आपने इसमें 6 से काटने हो या 12 से काटने हो, वो आप अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं। इसका मैकेनिज़्म ये होता है कि हीटें ओके हैं, उसके बाद वर्टिकल सीलर्स की और हॉरिजॉन्टल सीलर्स की, उसके बाद ये रिकॉर्ड हमारा घूम रहा है, रिकॉर्ड घूम रहा है और यहाँ से माल ये नीचे फेंकता है और यहाँ पे आकर इस फोल्डर के ज़रिए, इसे फोल्डर कहते हैं क्योंकि ये फोल्ड करता है, इस फोल्डर के ज़रिए फोल्ड होके यहाँ पे सेंट्रल सील, पीछे वाली सील लग रही है, उसके बाद ये नीचे वाली सील लग रही है, और ये नीचे आ जाता है। ये हमारे क्लाइंट हैं, खानेवाल के ही हैं, ये हमें रेलून की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। अगर आपको भी पैकिंग मशीन चाहिए हो, रिकॉर्ड वाली चाहिए हो, पुशर पैकिंग मशीन चाहिए हो, 10 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक चाहिए हो, या किलो आधा किलो वाली चाहिए हो, 2 किलो की पैकिंग मशीन चाहिए हो, तो नूरबाफ इंजीनियरिंग से रब्ता करें।